जी मुस्लिम लीग नून अक़लियत में होने के बावजूद बज़ाहिर हुकूमत बनाने की तैयारियों में है, लेकिन इंतखाबी नताइज ऐसे आए हैं कि वो खुलकर ना जश्न मना सकते हैं और ना ही अफसोस करने की किसी खास पोजीशन में है। और तो और पीटीआई ने नून लीग के पंजाब जैसे मजबूत सियासी किले में भी गहरा शगाफ डाल दिया है। और अच्छी बात यह है हाउएवर कि मुस्लिम लीग नून को अब एहसास होने लगा है कि पार्टी बदलते सियासती रुझानात और काज़ों से कोसों दूर है। तो ये अब रियलाइजेशन जो है सामने नजर आना स्टार्ट हो गई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल तो साफ एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कामयाबियाँ तालीम याफ्ता मिडिल क्लास और नौजवानों को इंगेज करने से मिली हैं। अब हाई टाइम कि ये ना सिर्फ रियलाइजेशन हो रही है लेकिन इसको अब कहा जा रहा है। और ज़ाहिर है उन्होंने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्विटर पर पीटीआई की बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि मौजूदा इंतखाबी नताइज मिडिल क्लास तालीम याफ्ता तबके और नौजवानों की रिवायती सियासत के खिलाफ बगावत हैं। ये तबका समझता है कि पुरानी पार्टियों में इनके लिए कोई मीनिंगफुल जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। एहसन इकबाल ने भारत में 2011 में अन्ना हज़ारे तहरीक और आम आदमी पार्टी की भी मिसालें दी हैं। ज़ाहिर एहसन इकबाल की बातें ज़्यादा हकीकत पसंदाना हैं, कोताहियों का वाज़े इजहार है, लेकिन क्या आपस में भी इनकी कोई बात सुनता है? मतलब अपनी सीनियर लीडरशिप या अपने दीगर अपने एज फेलोज़ या अपने जैसे सीनियर लीडर्स से जब ये PMLN में बातें करते हैं सो वहाँ पे क्या इस बारे में सही डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन होती है या नहीं होती है? और ये रियलाइजेशन मतलब अब हुई है, लेकिन ये रियलाइजेशन बड़े अरसे से हो जानी चाहिए थी। अंबर रहीम शमसी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं। अंबर, अ लिटिल टू लेट इन ये जो ट्वीट इनकी एक्स पे इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है ये रियलाइजेशन तो पिछले इलेक्शंस के बाद ही बड़ी अच्छी तरह आया हो गई थी। हाउएवर हमने देखा इस इलेक्शन के कैंपेन में कि मियां साहब ने काफ़ी जगह पढ़े लिखे तबके जिसकी तरफ ये डायरेक्ट कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, उनको मम्मी डैडी तबका और इस किस्म के, आपको पता है अलकाबाद से नवाजा। तो व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन द पार्टी? देखिए जाहिर है ये आपको एक तजाद तो नजर आ रहा है। अब एहसन इकबाल, आपने कहा, आपने सवाल पूछा बहुत देर आए, दुरुस्त तो नहीं आए लेकिन देर आए, जब एक दफ़ा हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि 2017 या 18 में 17 में बल्कि इलेक्शन से पहले की बात है, जब ये अभी भी मिनिस्टर थे, मेरी उनसे एक तफसीली मुलाकात हुई थी। और वो तब भी जो तहरीक इंसाफ की जो एक डेमोग्राफिक जिसका इशारा वो इस ट्वीट में कर रहे हैं बहुत साल बाद, उस वक्त भी इशारा कर रहे थे कि वो भी कह रहे थे कि ये एक नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी ज़बान, जिस तरह से वो जो ज़बान, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं यंग लोग, उससे अपनी तरफ माइल करती है। तो इदराक तो उनको तब भी था। आपको मालूम है कि उनके बेटे भी सियासत में हैं और ख़ुद भी लोकल गवर्नमेंट के बारे से बहुत कुछ लिखते और करते भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी है। बट आई थिंक ये जो एक स्मॉल ग्रुप है जो समझता है कि ये रिवायती सियासत अब चल नहीं रही, और ज़ाहिर है जब शिकस्त होती है तो फिर और भी धचके से एहसास होता है। 2018 में आप फिर भी कह सकते थे कि हमारे खिलाफ रिगिंग हुई है, लेकिन अब तो ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर आपके हक में रिगिंग हुई है तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ ने जो मम्मी डैडी के हवाले से बात की थी, ये वही फिर रिवायती सियासत की बात हो रही है कि पाकिस्तान बदल रहा है। जाहिर है क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि लिटरेसी रेट्स अच्छे नहीं हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो नहीं है, लेकिन आपका एक मिडिल क्लास बहुत ताकतवर भी है और उसने अपने वोट का इस्तेमाल भी किया, ख़ासतौर पर 2024 के इंतखाबात में। तो मैं कहूँगी कि मेरे ख्याल में कि अगर एहसन इकबाल साहब और उन जैसे जो लाइक माइंडेड पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में हैं, उनको भी ये समझ आ जाए कि वो किस तरीके से नौजवान तबके को, मिडिल क्लास को बगैर तज़हीक किए मम्मी डैडी कहे। जी बिल्कुल। लेकिन एहसन इकबाल साहब की ट्वीट जो है, ट्वीट का जो सब्जेक्ट है, मफहूम चले ले लें, वो क्या आपस में बातें नहीं करते होंगे विद इन द पार्टी? उन्होंने तो खैर ट्वीट ही कर दी और उनका हैंडल भी बेटर पाकिस्तान है। डेफिनेटली उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात होंगी कि हम जरा बेहतरी आगे लाएं, लेकिन वी आर जस्ट वंडरिंग, इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, आपने तो बिल्कुल एक मम्मी डैडी कह के एक पूरे तबके को निगेट ही कर दिया। वेयर इज व्हाट यू डोंट वांट, जो पढ़ा लिखा है, जो मिडिल क्लास है। अब लैया में पढ़ने, अब लैया में भी एक बहुत बड़ी तादाद है, सरगोदा में भी है, गुजरांवाला में भी है, गुजरात में भी है,
अब ये सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का फिनोमेना नहीं है। जाहिर है लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं सालों से, दिहाइयों से, और वो तबका बड़ा हो गया है, वो अब वोट डालता है। देखिए, अब आप इस तरह, मैं अगर आप दूसरी तरफ भी एक तस्वीर आपको दिखाऊं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी 2013 में, मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त ये बताया, वो उनके जो सपोर्टर थे वो कहते थे कि ये जाहिल है, ये वोटर जो है इनके जाहिल है पाकिस्तान मुशफिक नवाज के। तो ये मेरे ख्याल में इस किस्म की आप कह सकते हैं अपने दूसरे के वोटर की तज़हीक जो है, ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चलती है। लेकिन जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं वो एक ज़्यादा संजीदा बात है, जो मम्मी डैडी से हटकर, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी कहा जाता था कि ये इनकलाब कैसे लाएंगे, लेकिन चले आप देख लें, कंसिस्टेंटली मज़ाहमत करते करते इनकलाब एक तरह से तो ले आए ना, कि एक ये पहली बार है कि एक सियासी जमात जिसको इक़्तिदार से हटाया गया और उनकी नाराजगियां ताकतवर हलकों के साथ है, वो फिर भी उन्होंने कितने वोट डाल दिए। दैट इज समथिंग, ये तारीखी चीज है जिसके पास निशान नहीं है, कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं कहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट। सो आई थिंक कि ये एहसन इकबाल साहब ने पैगाम अपनी सिर्फ क़यादत को नहीं लेकिन इख्तलाफ का इजहार भी किया है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तसर नंबर, जाहिर है इमरान खान साहब कोई यंग तो है नहीं, 70 प्लस। यहाँ पे फिर भी पीपल रिलेट टू हिम, यंगस्टर्स रिलेट टू हिम। यहाँ पे वो कहते हैं जी हमने तो मरीम नवाज बड़े अरसे से अमली सियासत कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब होंगी, शी इज़ मच यंगर। सो अपनी तरफ से जो ये कोशिश करते रहे हैं, कहाँ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं जी हमने काउंटर किया, हमारे पास तो यही नई लीडर है, मरीम नवाज हैं, हमजा शहबाज हैं, बट व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट पीपल कुड नॉट रिलेट टू? ये जो मिडिल क्लास, ये जो मिडिल क्लास तबका है जिसका जिक्र एहसन इकबाल साहब कर रहे थे, ये तबका वो है, आपने भी बात की, जो ये लिया का, सरगोदा से, हम बड़े बड़े शहरों की बात ही नहीं कर रहे। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो एस्पायर करते हैं, और वो अगर उनको नजर आए कि क्योंकि खानदान के ताल्लुकात की वजह से आपको एक ओहदा मिला है, मैं ये नहीं कह रही मरियम नवाज साहिबा ने मेहनत नहीं की और वो केपेबल नहीं है या अहल नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास शख्स कैसे रिलेट कर सकता है जब वो खुद उनके पास शायद वो पहुंच नहीं है, वो ख़ानदानी ताल्लुकात ना हो, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसके बावजूद कि इमरान खान साहब भी, आपको मालूम है कि वो भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, जिसने पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड गए थे, ऐसी बात नहीं है, वो भी मियाँदाद तो नहीं थे ना, अगर आप हम क्रिकेटर्स का कंपैरिजन करें, लेकिन फिर भी वो एक एस्पिरेशनल फिगर भी लगते हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी जो थी वो मिसाल के तौर पर क्रिकेट की बात करें तो अगेंस्ट सम ऑड्स थी, यानी कि जब कप्तान के तौर पर उनका प्रिविलेज तो फील्ड पे तो नहीं कहीं का रहता था, इट्स अ डेमोक्रेटिक स्पेस इन अ वे, यू हैव टू बी टैलेंटेड। सो आई थिंक कि ये एस्पिरेशनल जो चीज़ है ना, वो आपको मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो में नहीं नजर आता, क्योंकि ना सिर्फ नॉट ओनली डू दे कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड्स बट दे आर ऑल्सो obviously they come from rich families and political एक lineage है उनकी पीछे से, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑब्वियसली उनके पीछे अगर एंसेस्टर्स में चले जाएं, उनके दादा, उनके फादर, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नेचुरली ये भी पॉलिटिक्स में ही आएंगे, बट इट वाज डिफरेंट विद इमरान खान। वो एस्पिरेशन, और मैं ये नहीं उनकी अहलियत के बारे में मेरा कोई सवाल नहीं है, एतराज नहीं है, मैं कह रही हूँ कि एस्पायर आप कैसे कर सकते हैं फिर? यू एस्पायर टू समबडी ऑब्वियसली जो एटलीस्ट आपको नजर आता है कि मुश्किलात से गुजर रहे हैं, फिर कुछ कामयाबी। All the time we have. But good discussion.